जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। आगाज़ कर लेते हैं आज के टॉपिक का, क्योंकि आज इस हफ्ते का आखिरी शो है और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। लेकिन आखिरी शो के अंदर एक आखिरी बहुत ही अहम खबर सामने आ गई है। जनाब, हम लोगों को बताया गया था कि आप अपनी एहतियात करें, क्योंकि आपकी एहतियात आपके आसपास के लोगों की एहतियात करेंगे। कल हमारा शो कोरोना वायरस से मुतालिक वैक्सीन जो आ रही थी, पाक वैक वैक्सीन के हवाले से था। आपको हम खबर दें, पाक वैक पाकिस्तान में आ चुकी है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक ही एक और बुरी खबर की। कल एक अच्छी खबर थी, आज एक बुरी खबर है। लेकिन इस बुरी खबर के ज़िम्मेदार शायद हम लोग अब खुद हैं, क्योंकि हम भी बारहा बता रहे थे, आप भी बारहा सुन रहे थे, आप भी बारहा इस बात से बाखबर थे, लेकिन फिर भी आप भी बारहा इस बाखबरी के बावजूद खिलाफ वर्जी में मसरूफ़ थे, जो हमें हुकूमत ने बताई थी, जो हमें ख़ुद एज बाशऊर इंसान होने के नाते हमें पता है कि हमें एहतियात किस अंदाज में करनी है। फिर भी हम उस एहतियात की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ थे। जनाब, अब हुआ ये है कि लॉकडाउन लग चुका है। ये कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, ये कोई लॉकडाउन नहीं है, बल्कि एक आधा, अब आप समझ लें, स्मार्ट कर्फ्यू लग चुका है, यानी कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग चुका है। कर्फ्यू में तो आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। स्मार्ट कर्फ्यू में ये कि आपको एक वक्त है जिसमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, यानी कि जिसे हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यानी मुकम्मल लॉकडाउन कह सकते हैं। और ये वही बात अब सामने आ चुकी है। हुआ ये कि पाकिस्तान से कोरोना वायरस के मुतालिक अब एक न्यू नोटिफिकेशन जारी हो गई हैं, और उस न्यू नोटिफिकेशन के अंदर क्या मौजूद है, क्या अपडेट्स मौजूद हैं, क्या वो चीज़ें मौजूद हैं जिन पर हमने अमल करना है, वो सारी अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही अफसोसनाक किस्म की बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन वही कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हमें बारहा बताया गया था, हमें बारहा पता था, लेकिन हम इसी चीज़ में मसरूफ़ थे कि जनाब धरने हो सकते हैं लेकिन इंसान रोटी नहीं कमा सकता। धरने हो सकते हैं लेकिन मिल बैठ नहीं सकता। धरने हो सकते हैं, धक्का पिल्ली हो सकती है, लेकिन ईद पे गले नहीं मिल सकता। भाई, आप क्यों जाते हैं धरनों में? सारी चीज़ें तो आप पर डिपेंड हैं, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब उन्होंने धरनों के साथ साथ एक और काम भी कर दिया, उस पर भी अमल दरामद करें। नहीं करेंगे तो छित्तर लगते हुए कल मैंने अपनी आंखों से देखे। जनाब, अब आप ज़रा सुनिएगा। रात 8 बजे के बाद बाहर निकलने पे हो गई है पाबंदी। अब आप रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, और साथ साथ गैर ज़रूरी जो नकलो हरकत होगी उसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। यानी रात को 8 बजे के बाद अगर आप गैर ज़रूरी घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसकी गैर ज़रूरी नकलो हरकत की अब आपको इजाज़त नहीं है। आप रात को 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं जा सकते। इस बात को अब आप ज़हनशीं कर लें। रात 8 बजे के बाद अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम से आपको जाना है, यानी हॉस्पिटल जाना है, अल्लाह ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन हॉस्पिटल जाना है, मेडिकल स्टोर्स जाने, कुछ इस तरह के बहुत ही ज़रूरी काम से मुराद ये नहीं कि आपको अपने बॉस के घर पे मिठाई का डब्बा देने के लिए जाना है। ज़रूरी काम से मुराद है कोई बहुत ही शदीद अगर आपको ज़रूरी काम है, तो उस हवाले से अगर आप जा सकते हैं तो फिर आप जा तो सकते हैं। लेकिन उसके हवाले से भी एक बहुत अहम खबर है, वो ये कि एक गाड़ी में, यानी एक बाइक हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, चाहे लेक्सस हो चाहे लैंड क्रूज़र हो, एक गाड़ी में एक ही शख्स होगा जो जा रहा है बस। और अगर कोई मरीज़ है साथ में तो फिर वो जा सकता है, जिसको अटेंडेंट लेकर जा रहा है। वरना कोई और ज़रूरी काम से जाना, सिर्फ एक ही गाड़ी में, या चाहे वो बाइक हो, एनी व्हीकल, एक ही शख्स अलाउ है। ये चीज़ साफ वाज़ेह कर दी गई है। रात को 8 बजे के बाद कोई ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं होंगी। अच्छा, पार्क और जॉगिंग ट्रैक्स जो हैं वो भी बंद हो चुके हैं, वो भी क्लोज। अब आप जॉगिंग करने के लिए पार्क में नहीं जा सकते। अब एक्सरसाइज को कैसे करना है, इस पर भी हम आएंगे। हर टॉपिक के हवाले से पॉजिटिव और नेगेटिव पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसके हवाले से मैं आप लोगों को आगे करता चलूँ। पार्क्स एंड जॉगिंग ट्रैक्स भी बंद हैं। साथ साथ जो कारोबार है वो भी सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। 6 बजे के बाद कोई कारोबार खुलने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी पर्ची क्यों ना हो। 6 बजे के बाद कोई कारोबार खुला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ बेकरी और दूध की जो दुकानें हैं वो रात 12 बजे तक खुली रहने की इजाज़त दी गई है उनको, और वो बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। जुम्मा और इतवार
याद रहे, जुम्मा और इतवार हफ्ता खुला रहेगा, लेकिन जुम्मा और इतवार मुकम्मल छुट्टी का ऐलान है। यानी जुम्मा और इतवार कोई कारोबार नहीं खुलेगा। जुम्मा और इतवार किसी किस्म की भी कोई इजाज़त नहीं है आपको कि आप गैर ज़रूरी नकलो हरकत में मसरूफ़ नज़र आएँ। हाँ, अलबत्ता जुम्मे की नमाज के लिए या मस्जिद की नमाज के लिए इस पर भी नोटिफिकेशन दी गई है कि वहाँ पर SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और ख़ास निगरानी भी की जाएगी कि रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। जबकि इन तमाम तर नोटिफिकेशंस के हवाले से और इस तरह के तमाम तर नोटिफिकेशंस के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर्स साथ साथ SSPs को, याद रहे, डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को खुली और साफ तरीके से वजाहत के साथ पाबंदी पर अमल दरामद कराने की हिदायत सख्ती के साथ दे दी है। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को अब सख्ती के साथ वजाहत करते हुए ये इजाज़तें दे दी। अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? अब यही वो सवाल था। अगर आपको मेरे पुराने दावियों अगर आप लोगों ने देखे तो ज़रा देखिएगा दोबारा से। यही कह रहा था पहले भी और आज भी कि ये जवाब ना हो, ये सवाल ना हो कि अब क्या करें। क्या करेंगे? कोसेंगे, बैठ के हुकूमत को कोसें। जब धरने हो रहे थे तब भी कोसते थे, लेकिन हम जाते थे। अब ये हुआ है, अब भी हम कोसेंगे, लेकिन अब अमल दरामद आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग बीच का रास्ता कभी भी नहीं निकालते। हम लोग एक मिसाल बना चुके हैं। अब पछतावे क्या हो जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। चुड़ियाँ आती हैं, चुग जाती हैं खेत, फिर हम बैठना रहे, हमारा तो खेत खराब हो गया भाई। फिर हम चुड़ियों को कोसें, गधों को कोसें, कुत्तों को कोसें, किसी को भी कोसें, फ़ायदा कोई नहीं। आपका खेत चुग के जा चुका है बंदा, आपकी कहानी ख़त्म हो गई है। इसलिए बेहतर ये है कि लड़ाई झगड़े, ब्लेम श्लेम, मुनाफिकत, ये वो ऐसा तू जैसा मैं वैसा, ये करेगा तो मैं भी वैसा तू वैसा, ये वो कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते, मजाक है सच है भाई। कोरोना एक तल्ख हकीकत है और ये दरअसल है, इसको माने। जो बंदा गलत कर रहा है सो कर रहा है। अब एक सवाल और है, अब ये सवाल मेरा हुकूमत से भी है, क्योंकि मैंने कहीं से, मेरे चैनल की उतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है और ना मेरी कोई इतनी बड़ी बात है कि मुझे लिफाफा मिले जो मैं आवाम को सिर्फ सुनाऊं और बैठ के ख़ुद को भी सुनाऊं, क्योंकि मैं भी एक आवाम का बहुत बड़ा हिस्सा हूं और हुक्मरानों की मैं तरफदारी करता रहूं। हमने उनकी बात नहीं मानी, नहीं, मैं हुक्मरानों से भी कहूँगा कि जनाब आपने धरने दिए थे उसका क्या, वो भी तो गलत है। आप लोग जिस तरह के काम कर रहे हैं वो क्या, वो भी तो गलत है। और सबसे बड़ी बात ये आज मेरा हुक्मरानों से एक सवाल है, ये पाकिस्तान की करोड़ों आवाम का सवाल होगा। ये कौन सा कोरोना है? कोरोना है, ये हम आपको तल्ख हकीकत है, इस बात को मानना पड़े। लेकिन ये हुकूमत की समझ में पता नहीं क्यों नहीं बात समझ में आ रही। ये कौन सा कोरोना है जो भाई सुबह 5 बजे घर चला जाता है, शाम को 6 बजे के बाद दोबारा बाहर आ जाता है? ये कौन सा कोरोना है? मुझे आप ये वजाहत कर दें। सुबह 5 बजे कोरोना घर चला जाएगा, 6 बजे वापस आ जाएगा। ये ऐसा कोरोना है जिसके घर को आज तक दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी पुलिस नहीं ढूंढ पाई कि इसका घर कहाँ है, जिसको पकड़ के कैद कर सकें कि भाई तू क्यों आवाम को तंग करने के लिए 5 बजे सुबह जो है वो घर चला जाता है, शाम को 6 बजे तो फिर रात को बाहर आ जाए। बड़ा आवारा किस्म का बंदा है, तेरे घर वाले तुझे मना नहीं करते? हैरत की बात है, सोना वोना नहीं है, तूने उल्लू है, तू रात को 6 बजे तू आता है, सुबह 5 बजे तू घर जाता है। तो ये पता नहीं कौन सा। और फिर दूसरी बात ये जुम्मा और इतवार कोरोना की ईद होती है। जुम्मे को ईद की नमाज पढ़ता है कोरोना, फिर जुम्मे के दिन ईद का पहला दिन मनाता है, हफ्ते के दिन फिर से सो जाता है, फिर इतवार के दिन तीसरे दिन पूरा हल्ला गुल्ला मचाता है, फिर वापस अपने डेली रूटीन में आता है और हर हफ्ते इसी तरीके से ईद मनाता है। फिर पीर हो जाती है, फिर शाम को ये कोरोना वापस 6 बजे बाहर आ जाता है और सुबह 5 बजे घर चला जाता है फजर की नमाज से पहले पहले। ये शैतान है। ये मतलब क्या मसला क्या है? व्हाट्स योर इशू? ये सर्दियों से इसको प्यार है, गर्मियों से इसको भी नफरत है। ये किस किस्म का ये कोरोना है? और मज़े की बात नहीं है, ये मज़े की बात ये अभी तो 6 बजे तक की टाइमिंग कर दी। कभी टाइमिंग होती है कि रात को 8 बजे तक, लास्ट टाइम अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें, रात को 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं। अच्छा, ये कोरोना टाइमिंग भी चेंज करता है। इसको फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है जिस दिन ये ज़्यादा घर पे सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। फिर जब इसका आराम ठीक हो जाता है, बिल्कुल ये ठीक ठाक हो जाता है, फिटफाट हो जाता है, तो फिर ये वापस 6 बजे शाम को निकलना शुरू कर देता है। ये किस किस्म की बला है? ये किस किस्म का ये कोरोना मजाक है? ये कोरोना तल्ख हकीकत नहीं है। कोरोना वायरस, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोरोना भी सर पकड़ के बैठा होगा किसी ने कि भाई मैं वायरस हूँ, मैं मजाक हूँ। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये मेरे साथ लूडो खेल रहे हैं, चेस की गेमें लगा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, मेरे साथ तफरियाँ कर रहे हैं। मतलब हमारे हुक्मरानों ने मज़े किए हुए हैं, तफरियाँ ली हुई हैं। और जिसको देखो बड़े से बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग ये बात मतलब बैठ के कोरोना भी कभी बोलता होगा कि भाई मुझे ये कौन सी आवाम है, चावल को हप्पा कह रही है, पानी को मम्मम कह रही है। मसला क्या है आखिर? ये मसला किसी की समझ में आज तक नहीं आया। तो बहरहाल अब सीधी सी बात ये है कि अपने आसपास की एहतियात करें भाई, अपने लोगों की एहतियात करें। कूड़ा करकट जो है वो कूड़ादान में फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें।
ख्याल रखें अपने आसपास का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने लोगों का। हुकूमत मैं समझता हूँ इस चीज़ पे गलत है। मेरे ख्याल से इसका अमल दरामद यही कि आवाम से सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। कोरोना जैसे ही कंट्रोल हो तो फिर उसके बाद जो एक मुकम्मल नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि इसको कैसे कंट्रोल में रखना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल में रखना है, और उस हिफाजत के साथ, उस तरीके के साथ इसको कंट्रोल में रखा जाए। और साथ ही साथ बेटा ज़रा स्टूडियो में शोर हो रहा है, ज़रा देख लीजिएगा, तो इसको उसी अंदाज़ में कंट्रोल किया जाए, उसी अंदाज़ में ज़रा मामला को आगे लेकर जाया जा सके तो ये मामला ज़रा बेहतर हो पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये मुश्किल हो जाएगी तो ये बहुत ही बड़ा मसला पेचीदा भी हो जाएगा। तो खुदारा वैक्सीन्स लगवाएं, अपने आसपास का ख्याल रखें, अपने हमसाथियों का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा से हमें निजात बख्शे। और हुक्मरानों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोरोना आवाम तो समझ लेगी क्योंकि कोरोना मजाक नहीं है, लेकिन हुक्मरान भी समझेंगे लिटरली ये कोरोना मजाक नहीं है, बोलने की हद तक नहीं है। आखिरी में जाते जाते एक सवाल हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से बोलते हैं ना, भाई आपने एक ही वीडियो बनाई अपने दावियों में सिर्फ स्टूडेंट्स की और मुझे उस पर बड़ा प्यार मिला, और जाते जाते आखिरी बात करता जाऊंगा भाई, यार ये कौन सा कोरोना है जो आप एग्जाम देने के लिए आएंगे तो आप बच्चों को तंग नहीं करेगा हैं, लेकिन अगर बच्चे यूनिवर्सिटी में फिजिकली पढ़ने के लिए आएंगे, कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे तो ये कोरोना आके हावी हो जाएगा। ये प्रिंसिपल का बेटा है कोरोना, मसला क्या है इसके साथ? आज के द व्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में भाई मेरा तो यही था व्यू।